होली के शुभ अवसर पर तमाम बीपीएससी 67 पीटी अभ्यर्थियों का और सीडीपी पीटी अभ्यर्थियों का कैरियर सेपर पर स्वागत है। मैं हूं सुभाष पोद्दार। ये सेट बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 पर है और इसमें चैप्टर वाइज हाइलाइट्स दिए जा रहे हैं पिछले वीडियोस में, और इस वीडियोस में चैप्टर 8, 9, 10 का हाइलाइट्स है। आइए देखते हैं ये हाइलाइट्स। चैप्टर वाइज हाइलाइट में चैप्टर 8, इसका नाम है ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में क्या कहा गया है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सर्वविदित है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ग्रामीण आबादी की ज़रूरतों को, विकास ज़रूरतों को, डेवलपमेंट नीड्स को पूरा करने के लिए कई कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करती आ रही है, और उसमें से एक है जीविका। जीविका का क्या ये है, मेन वर्क है। ये लाइवलीहुड नीड्स को पूरा करता है, ग्रामीण आबादी की आजीविका ज़रूरतों को पूरा करता है। और इसकी स्थिति क्या है प्रेजेंट में? वर्तमान में ये 12.72 लाख से ज़्यादा एसएचजी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बिहार में, और ये सारे एसएचजी बैंकों के साथ क्रेडिट लिंक्ड है। कहने का मतलब कि ये सभी ग्रुप्स का बैंक के साथ साख है, जुड़ा हुआ है, और अब तक ट्रांजैक्शन जो हो चुका है ये है 17.537 करोड़ रुपये का लेन देन हो चुका है। तो ये अच्छा है, ये ग्रामीण आबादी के लिए अच्छा संकेत है कि उसके लाइवलीहुड के लिए सरकार प्रयासरत है। अब देखें कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, वित्तीय समावेशन, उसका भी स्कीम चलता रहता है। तो उसके अंतर्गत जीविका ने 11 लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों को ये एक बीमा का कवरेज भी प्रदान करवाने में मदद किया है। ये लो कॉस्ट इंश्योरेंस कवरेज होता है। 11 लाख से अधिक एसएचजी सदस्यों को इसका कवरेज दिलाने में सुविधा दिलाया है जीविका। ये भी अच्छी बात है, आय से जुड़ा हुआ मामला है। ग्रामीण आबादी में बहुत सारे लोगों का इनकम लो रहता है, और ये सब करने से उसका इनकम बढ़ेगा और अच्छा संकेत आता है सामने। अब देखिए दूसरा है मनरेगा, ये जो रोजगार गारंटी स्कीम होता है। अब देखिए रोजगार सृजन हेतु, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हेतु मनरेगा ग्रामीण परिवारों, रूरल हाउस होल्ड्स की आय को बढ़ाने के लिए क्रियान्वित किया गया है। ये तो इसका थीम ही है। जब ये बन रहा था तो उस समय रूरल हाउस होल्ड्स को ही सेंटर में रखा गया था, उसके आय को ही सोचा गया था कि कैसे बढ़ेगा। तो ये देखें, रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की संख्या बिहार में विगत 5 वर्षों में 132.2% की बढ़ोतरी हुई है। उसमें ये है ईयर है, और रोजगार प्रदान किए गए परिवारों की संख्या है वर्ष 2016-17 में इतना था 22.9 लाख, और फिर 2020-21 में 51 लाख हो गया। तो इसमें 132.2% की बढ़ोतरी हुई 5 साल में, रोजगार इतना दिया गया। तो ये अच्छा संकेत है। अब देखिए तीसरा है क्या, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव यह एक ये एम्बिशस प्रोग्राम है, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। इसका एम क्या है, वही सोलर लैंप लगाना, सभी गांवों में सोलर लाइट्स को इंस्टॉल करना, लगाना। इसका जो है संभावित लागत कितना है, कॉस्ट कितना आएगा इस पर, 2000 करोड़ रुपये का आएगा।
अब आइए पीडीएस में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की क्या स्थिति है देखिए बिहार में। तो पीडीएस जो है अल्ट्रा पुअर हाउस होल्ड्स पर विशेष ध्यान रखता है और इस तरह से पूरी आबादी का लगभग पूरी आबादी का खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यही है परा गरीब परिवारों यानी अल्ट्रा पुअर हाउस होल्ड्स पर विशेष ध्यान रखते हुए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो अब देखें कि 2020-21 में पीडीएस के लिए अनाज की उठाई गई कुल आवंटित मात्रा का 95.6% थी। तो इसका मतलब है कि पीडीएस से लोग लाभान्वित हुए हैं। ये डेटा यही दिखाता है कि जितना आवंटित किया गया था मात्रा और फिर जितना उठाया गया, तो ये उसका 95.6% था। देखिए ये टोटल अलॉटमेंट है 5,54,139.2 हजार टन। ये टोटल अलॉटमेंट था 2020-21 में बिहार में। और उठाया गया कितना अमाउंट लिफ्टेड, तो ये 51,725.2 हजार टन उठाया गया अनाज। तो इस तरह से परसेंट में 95.6 बनता है। तो ये था चैप्टर 8 का हाईलाइट रूरल डेवलपमेंट का। अब आइए चैप्टर 9 में जो अर्बन डेवलपमेंट से है, शहरी विकास से है जुड़ा हुआ चैप्टर, इसका हाईलाइट ले लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर काफ़ी कम है, केवल 11.3%। ये पॉइंट नोट करने योग्य है, ये एग्ज़ाम में पूछेगा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ बिहार में? बिहार सरकार के द्वारा एक शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित किया गया। ये अर्बन सेंटर को फिर से डिफाइन किया गया बिहार सरकार के द्वारा। उसके बाद क्या असर हुआ? बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर 15.3% हो गया है। और तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि वर्तमान में पूछ देगा कि बिहार में शहरीकरण का क्या है स्तर। यही क्वेश्चन मान लीजिए आ जाएगा, बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर क्या है। तो आपको आंसर 15.3 मारना पड़ेगा। और यदि जनगणना 2011 के अनुसार पूछे बिहार में शहरीकरण का स्तर क्या है, तो आपको 11.3% मारना पड़ेगा। तो ये सब प्रश्न बनता है। अब देखें राज्य सरकार का शहरी विकास पर व्यय में क्या स्थिति है। शहरी विकास पर व्यय बिहार सरकार का पिछले 5 वर्षों में 68% की वृद्धि हुई है। ये देखें 2015-16 में 1648 करोड़ रुपया शहरी विकास पर व्यय हुआ। 19-20 में 2766 करोड़ रुपया व्यय किया गया। तो इस तरह से 5 वर्षों में 68% की वृद्धि दर्ज की गई। राज्य सरकार का शहरी आवास में व्यय अब है क्या कि अर्बन हाउसिंग भी है, उसमें भी व्यय करना है, शहरी आवास पर व्यय करना है। तो पिछले 5 वर्षों में 4 गुनी वृद्धि हुई है। ये 15-16 है और ये 1486 करोड़ रुपये व्यय किए गए शहरी आवास पर। 2019-20 में 5658 करोड़ रुपये व्यय किए गए शहरी आवास पर। तो ये 4 गुनी वृद्धि है 5 ईयर में। अब आइए चैप्टर 10 में जो बैंकिंग एंड अलाइड सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ये भी अहम है क्योंकि इसमें CDR पूछा जाता है, साख ऋण अनुपात के बारे में। तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। बैंकिंग एंड अलाइड सेक्टर्स, इसमें बिहार में बैंकों की स्थिति पर थोड़ा नज़र डाल लें। ये तो आप जानते हैं कि किसी राज्य के आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही क्रूशियल रोल निभाता है। और बिहार में बैंकिंग क्षेत्र को कौन डोमिनेट करता है? ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स, PSBs, यही डोमिनेट करता है। कहने का मतलब कि PSBs बिहार में ज़्यादा है। अन्य बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के हैं
वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक ज़्यादा है, इसलिए वो डोमिनेट करता है बैंकिंग सेक्टर को बिहार में। और हाल के वर्षों में क्या हुआ है, निजी क्षेत्र के बैंक भी, उनकी शाखाएं भी क्रमिक रूप से बढ़ी है। निजी क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं क्रमिक रूप से बढ़ी है। एग्जाम्पल के तौर पर 2020-21 में बैंकों की 270 नई शाखाएं खोली गई बिहार में, जिसमें एसबीआई की 115, प्राइवेट बैंकों के 92, अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के 52 शामिल थे। तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन पीएसबी का दबदबा अभी भी है यहाँ के बैंकिंग सेक्टर में। अब आइए सीडीआर में, क्रेडिट टू डेबिट रेशियो में, ये एग्ज़ाम में पूछता है साख ऋण अनुपात, इसी को सीडीआर बोलते हैं, क्रेडिट टू डेबिट रेशियो। अब देखें क्या हुआ इसमें, 2019-20 और 20-21 का डेटा है बिहार में और भारत में, इसका तुलना किया गया है। तो बिहार में 2019-20 में 36.1% सीडीआर था, 20-21 में 41.2% हो गया। तो बिहार में सीडीआर बढ़ा है। अब देखिए भारत में 19-20 में 76.5% था, 20-21 में 71.7% हो गया। तो भारत में घटा है, यानी कि बिहार का कुछ कंडीशन ठीक है। इन ऑल इंडिया को अगर का सीडीआर अगर देखें तो उस रेस्पेक्ट में बिहार की स्थिति ठीक है। तो ये है, दूसरा है एनुअल क्रेडिट प्लान। सीडीआर को आप लोग याद कर लेंगे, ये सब एग्जाम फ्रेंडली है, ये पूछता रहता है। अब आइए वार्षिक साख योजना लक्ष्य, एसीपी टारगेट, एनुअल क्रेडिट प्लान क्या है। बिहार में बैंकों का एसीपी टारगेट 6.6 से बढ़ा है, % से बढ़ा है। 2019-20 में 1,45,000 करोड़ का एसीपी टारगेट था बैंकों का बिहार में, और ये बढ़ के कितना हो गया 2020-21 में 1,54,500 करोड़ रुपये का एसीपी टारगेट हो गया। तो ये अच्छा संकेत है ये सब। अब आइए केसीसी में, किसान क्रेडिट कार्ड में, ये भी कार्ड बैंकों के द्वारा जारी किए जाते हैं किसानों के हित में। तो देखें बैंकों ने बिहार में वर्ष 2020-21 में 2.51 लाख नए केसीसी जारी किए। इसमें से जो कमर्शियल बैंक है अकेले, उसी के द्वारा 2.24 लाख जारी किया गया था, और ये 2019-20 की तुलना में 51.0% अधिक है। तो ज़्यादा केसीसी इशू किया गया किसानों को। अब आइए गैर निष्पादित परिसंपत्तियां में, एनपीएस में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। तो ये भी मुद्दा है आज एक दशक से, बैंकों का जो एनपीए है उसको लेकर के। तो देखें बिहार में सभी बैंकों का एनपीए संयुक्त रूप से कम हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया संकेत है यहाँ के बैंकिंग सेक्टर के लिए। संयुक्त रूप से जो एनपीए बनता है सभी बैंकों का, एनपीए होता है कि जितना ऋण दिया जाता है उसके अगेंस्ट में ऋण वापसी, उससे देखा जाता है कि कितना ऋण वापसी हुआ, कितना ऋण फंसा हुआ है। जो ऋण फंसा हुआ है वो एनपीए कहलाता है, यानी बैड लोन्स हो जाता है वो। तो बिहार में सभी बैंकों का एनपीए संयुक्त रूप से कम हुआ है। अब ये डेटा देख लें, मार्च 2020 में 14.9% था, मार्च 2021 में 11.8% हो गया। तो संयुक्त रूप से कम हुआ है बिहार में एनपीए। तो इस तरह से ये सेट समाप्त होता है 3 चैप्टर्स के हाईलाइट के साथ। आप इसका अध्ययन करें, इसमें 4-5 क्वेश्चन बनता है और वो आपको पीटी में आ भी सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इसको पढ़ें और विश यू अ वेरी हैप्पी होली। थैंक यू वेरी मच।